वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन अनदर लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का, जिसमें लेसन नंबर 6 अपन स्टडी करने वाले हैं ट्राइगोनोमेट्री। ओके, आज के लेक्चर में हम लोग ट्राइगोनोमेट्री जो 6 लेसन है उसका फर्स्ट प्रैक्टिस सेट मीन्स 6.1 अपन स्टार्ट करने वाले हैं। बट इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से एक बार कह दूं कि आप सभी को जितने भी ट्राइगोनोमेट्री से रिलेटेड बेसिक्स फॉर्मूले हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। बहुत अच्छे से आपको उसको सब समझ में आना चाहिए। उसे आप रिवाइज कर लो पहले, ठीक है। अगर आपके फॉर्मूलेस और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ट्राइगोनोमेट्री के बहुत स्ट्रॉन्ग है, उस पर आपकी अच्छी पकड़ है, डेफिनेटली आप ये पूरा प्रैक्टिस सेट बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं फेस करना पड़ेगा ड्यूरिंग द सॉल्विंग दिस प्रैक्टिस सेट 6.1 या 6.2, या आप ऐसा कह लो कि ट्राइगोनोमेट्री से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चंस आए आप सब इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपके बेसिक्स अच्छे नहीं है, आपके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है, आपको फॉर्मूलेज लर्न नहीं है, आप फॉर्मूलेज पे ध्यान नहीं देते हो, अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली आप एक सम कर सकते हो, दो सम कर सकते हो किसी न किसी तरीके से, लेकिन आप डेफिनेटली सम चेंज होने पे या नेक्स्ट सम जाने पे आप फिर से प्रॉब्लम फेस करोगे। तो मेरा यही पहले एडवाइस आप सभी के लिए कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले रिवीजन पे ध्यान दे दें और बेसिक कॉन्सेप्ट लर्न करने पे, समझने पे ध्यान दे दें। उसके बाद प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करें, डेफिनेटली आप बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो चलो फिलहाल मैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करता हूँ। और इस प्रैक्टिस सेट में फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 6.1 का, तो क्या दिया हुआ है कि इफ sin थीटा इक्वल टू 7/25 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा। राइट, अपने को देखो sin थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। साइन थीटा किसके लिए यूज़ होता है मोस्टली? ये रेशियो किसके लिए रहता है? ये रहता है रेशियो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस के लिए रहता है। तो मतलब ये अपोजिट साइड का कोई एक ट्राइंगल होगा तो उसमें अपोजिट साइड का वैल्यू होगा और ये हाइपोटेनियस का वैल्यू होगा। तो साइन थीटा यूज़ किया जाता है ये ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस के लिए। राइट, अपने को पता करना है कॉस थीटा और टेन थीटा। देखो ये सम सॉल्व करने के दो मेथड है। एक तो ट्राइग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज़ करके अपन सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा अपना पुराना मेथड जो ओल्ड अपन यूज़ कर चुके हैं, कई बार अपने अर्लियर स्टैंडर्ड में यूज़ किए हैं, पाइथागोरस फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। राइट, तो मैं फिलहाल फर्स्ट सम के लिए दोनों मेथड एक एक बार सॉल्व करके आपको शो करूँगा। राइट, बट मैं मोस्टली 6.1 पूरे सॉल्व करने के लिए, इस प्रैक्टिस सेट को पूरा सॉल्व करने के लिए मैं ट्राइग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है इस टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो यूज़ करने वाला हूँ। बट समझाने के लिए मैं फिलहाल दोनों मेथड आपको एक बार इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। राइट, तो चलो मैं पहले फर्स्ट मेथड यूज़ करता हूँ ट्राइग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का यूज़ करके। ठीक है, मेथड 1 में अपन स्टार्ट करेंगे कि अगर साइन थीटा का वैल्यू 7/25 दिया हुआ है तो मैं कॉस थीटा और टेन थीटा कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो जनरली मुझे फॉर्मूला क्या याद है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वल टू 1 होता है। राइट, ये फॉर्मूला होता है। तो साइन की वैल्यू क्या है, 7/25 ऑलरेडी अपने पास है। ठीक है, तो मतलब इसका मीनिंग कॉस थीटा अपने को फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये एज इट लिखूंगा, कॉस इक्वल के इस साइड था वो एज इट है। ये जो प्लस साइन है, ठीक है, ये साइन इस साइड लेके जाके शिफ्ट कर दूंगा, तो जो प्लस साइन स्क्वायर थीटा इस साइड जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। राइट, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। मतलब अब अपने पास क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। राइट, अब साइन स्क्वायर थीटा के लिए साइन की वैल्यू अपने पास क्या है, 7/25। तो 7/25 में एज इट यहाँ पे लिखूंगा, एंड स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर इधर पुटअप कर दूंगा। ओके, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 7 का, अब इसका स्क्वायर कर लेंगे। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, एंड 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। राइट, जनरली हमने क्या सीखा है कि जब ऐसा फॉर्मेट हो जाता है तो इस टर्म का, ये नंबर का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं और यहाँ जो साइन रहता है उस साइन का यूज़ करके इसके साथ ऑपरेशन वो कर दिया जाता है। राइट, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 625 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 625 हो जाने वाला है, एंड माइनस 49 यूज़ कर लिया करो। अगर प्लस रहता है यहाँ पे तो मैं इधर प्लस कर लेता। राइट, एंड जो डिनोमिनेटर को है वो एज इट लिख दूँ। ऐसे में 6 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 576/625। राइट, अब ऐसे टर्म पे आने के बाद अब हमें क्या करना है, जब हमें से याद रखो, जब ऐसा सब्ट्रैक्शन कर लो या एडिशन कर लो तो ऐसे टर्म पे फिर आने के बाद स्क्वायर रूट कर दिया करो। इसको टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, आप रूट यूज़ करना है, स्क्वायर नहीं करना है। मोस्टली स्टूडेंट से गलती हो जाती है, तो अपने स्क्वायर ऑलरेडी अपने को रूट इसका चाहिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड यूज़ करेंगे तो एक कॉस थीटा एज इट रह जाएगा। 576 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 24। इसके लिए आपको थोड़ा सा ना लर्न करके रखना पड़ेगा स्क्वायर नंबर। ठीक है, अप टू 25 तो एटलीस्ट याद करके रखो, एंड 625 का क्या हो जाएगा, 25। राइट, तो कॉस थीटा की वैल्यू आपको क्या मिला,
आपको कॉस थीटा की वैल्यू मिला 24/25। सिमिलरली अपन टेन थीटा भी निकाल सकते हैं। नाउ टेन थीटा के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है, राइट। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ये फॉर्मूला है। टेन थीटा के लिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ऐसे में अब टेन थीटा अपने को अगर फाइंड आउट करना है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू ऑलरेडी अपने पास थी, साइन थीटा की अपने पास वैल्यू थी 7/25 जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। 7/25 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू अपने पास कितना आया था, कॉस थीटा की वैल्यू आया था 24/25, ये वैल्यू आया था। मतलब 7/25 फिर अपॉन 24/25। जब ऐसे ऐसे आ जाता है A/B फिर अपॉन C/D, ऐसे 4 टर्म में आ जाता है, 4 स्टेप आपको देखने को लगता है, ठीक है। ऐसे में आप क्या किया करो कि थोड़ा अगर कन्फ्यूजन होता है, जिनका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको पता है कि जब इस तरीके से आता है तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप आपस में कैंसिल हो सकता है, सेकंड एंड फोर्थ स्टेप आपस में कैंसिल हो सकता है, राइट। लेकिन जिनको अगर कन्फ्यूजन है वो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से लिखो, ये डिवाइड अपॉन मतलब डिवाइड होता है तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो। और जब ऐसा करोगे तो डिनोमिनेटर जो नीचे वाला टर्म रहेगा ना, ये जो 24/25 है, ठीक है, डिनोमिनेटर ये रेशनलाइज हो जाएगा, ये 25 ऊपर चला जाएगा, ऐसे न्यूमरेटर को शिफ्ट हो जाएगा एंड 24 डिनोमिनेटर को शिफ्ट हो जाएगा, ये रूल है, ठीक है। जब भी साइन इधर का डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे वाला जो भी टर्म रहेगा वो रेशनलाइज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे में देखो ये 25 एंड 25 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या रह जाएगा आपके पास, न्यूमरेटर को 7 रहेगा एंड डिनोमिनेटर को 24 रहेगा। मतलब टेन थीटा की वैल्यू आपको क्या मिल गया, टेन थीटा की वैल्यू आपको मिल गया 7/24। ये हो गया मेथड 1। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो अब हम बढ़ते हैं मेथड 2 की तरफ, कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट चलो अब हम लोग देख लेते हैं मेथड 2, कैसे मेथड 2 यूज़ कर सकते हैं, क्या वो मेथड है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मेथड 2 में हम लोग यूज़ करने वाले हैं पाइथागोरस फॉर्मूले, ठीक है। पाइथागोरस के थ्योरम के फॉर्मूले यूज़ करने वाले हैं, जिसमें आपको अगर मेथड 2 यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर जो भी सम रहेगा उसके लिए आपको एक डायग्राम नीड रहेगा, ठीक है। आप एक डायग्राम रफली बना लो राइट एंगल ट्रायंगल के, ठीक है। एंड उसके आप नाम दे लो कुछ भी, जैसे मैं जनरली यहाँ पे नाम दे रहा हूँ ABC, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, राइट। ऐसे रफली आप बना सकते हो। एंड मैं इस साइड कंसिडर कर रहा हूँ कि अगर ये मेरा थीटा है, आप इसे भी ले सकते हो। अगर ये थीटा रहेगा तो ये अपोजिट साइड, ये थीटा रहेगा तो ये अपोजिट साइड, मतलब उस थीटा के जस्ट सामने जो साइड पड़ेगा आप उसे अपोजिट साइड काउंट कर सकते हो, राइट। तो अपने पास क्या है, हियर वी हैव इफ साइन थीटा इक्वल टू 7/25 है, राइट। तो इधर पे 7, ये 7 का के लिए स्टैंड करेगा अपोजिट साइड के लिए एंड 25 का के लिए हाइपोटेनियस के लिए, राइट। तो मीन्स अगर ये हमारा थीटा है तो AB की वैल्यू कितना हो जाएगा 7, राइट। एंड हाइपोटेनियस AC है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। तो यूज़ करते हैं अपन पाइथागोरस फॉर्मूला, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग या अपन फॉर्मूला भी कह सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन यूज़ करेंगे उसका फॉर्मूला, तो है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर, मतलब वन साइड में AB ले रहा हूँ, ठीक है। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हाइपोटेनियस रहेगा उसका स्क्वायर इक्वल के इस साइड रहेगा, राइट। एंड वन साइड का स्क्वायर रिमेनिंग जो 2 साइड है, ठीक है, उसका स्क्वायर करके ऐड करोगे सेकेंड साइड इक्वल के सेकेंड साइड, राइट। AC की वैल्यू अपने पास कितना है 25, तो 25 अपन इधर पुटअप कर देते हैं। AB की वैल्यू कितना है 7 है, 7 पुटअप कर दो। एंड BC की वैल्यू अपने पास नहीं है, वो फाइंड आउट करना है, तो एज इट रहने दो, राइट। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 एंड 7 का स्क्वायर 49 एंड प्लस BC का स्क्वायर, राइट। ये 49 इस साइड अपन शिफ्ट करेंगे, ठीक है। नंबर एक साइड शिफ्ट कर देंगे एंड वेरिएबल जितने अल्फ़ाबेट रहते हैं उसको एक साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो 625 माइनस 49 इक्वल टू BC का स्क्वायर रहेगा, ठीक है। एंड ऐसे में आप नेक्स्ट स्टेप क्या ले सकते हो, BC स्क्वायर इक्वल टू 576। अब ये स्टेप आने के बाद आपको हमेशा याद रखना है, जब इस स्टेप पे पहुंच जाओगे तो आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, ठीक है। तो स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट, याद रखना रूट लिखना जरूरी है। आप कई बार गलती कर देते हो, रूट नहीं लिखते हो, सिर्फ स्क्वायर लिख देते हो, तो ऐसे में मार्क्स आपके उधर पे कट हो सकते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो BC एज इट रहने वाला है, स्क्वायर रूट लेने पे BC हो जाएगा। एंड 576 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है 24, मतलब BC की वैल्यू कितना हो गया 24 हो गया, राइट। तो रिमेनिंग जो टर्म अपने पास रह गया था कॉस थीटा फाइंड आउट करने के लिए एंड टेन थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है।
एडजस्टेंट साइड, तो थीटा के एडजस्टेंट साइड में कौन है, बी सी की वैल्यू कितनी है 24, तो मैं लिखूँगा 24। एंड हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 25, तो मैं इधर लिखूँगा 25। मतलब कॉस थीटा की वैल्यू मुझे क्या मिला 24/25। एंड टेन थीटा का वैल्यू क्या रहेगा, एडजस्ट अपोजिट साइड अपॉन एडजस्टेंट, अपोजिट साइड अपॉन एडजस्टेंट साइड, ठीक है। अपोजिट साइड, थीटा के अपोजिट कौन है, थीटा के अपोजिट है ए बी की वैल्यू कितना है 7। एंड एडजस्टेंट में कौन है बी सी की वैल्यू कितनी है अपने को मिली है 24, तो 24 लिख दो, ठीक है। तो इस तरीके से अपन टेन थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस।